क्या था हमारा लास्ट टॉपिक? शायद हमने डीएनएस का प्रैक्टिकल किया था, आई थिंक, है ना? ओके, तो स्विचिंग आज स्टार्ट कर दी है ना? ओके, स्विचिंग स्टार्ट करते हैं। तो एक बार थोड़ा सा मुझे बताओ कि स्विचिंग, यदि आप लोगों को पता है तो। स्विचिंग के बारे में हम्म। सर हमने जहाँ तक देखा है कि वो एक ऑर्गेनाइज करता है हमारे एक सबनेट को। लाइक हमें अगर राउटर यूज करेंगे तो एक डिफरेंट सबनेट बनेगा, हम्म। बट जब स्विच यूज करते हैं तो वो उसी सबनेट में रहता है। बट हाँ, हमें ऑप्शन देता है मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करने का। एक राउटर वो नहीं दे सकता है। ये हम कह सकते हैं एक ही सबनेट में सेक्शन बनाने की काम आता है। ओके, चलो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्विचिंग इज अ प्रोसेस जो, मतलब जो मैक एड्रेस के भी आप पर डिसीजन लिया जाता है, उस पार्ट को स्विचिंग बोलते हैं, जो स्विचेस के ऊपर हम करेंगे। तो स्विचिंग के अंदर सबसे पहले हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्विचिंग हमारा वो मतलब सबसे पहले जो पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो वीलैन कर रहे हैं, ठीक है? तो वीलैन क्या है? वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। इट इज यूज टू ब्रेक ब्रॉडकास्ट डोमेन एट लेयर टू। मतलब कहने का मतलब क्या है? राइटिंग पैड है आप एक बार देखना पीछे की ओर है क्या? नहीं है ना? कोई बात नहीं, चलो ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। तो मैं एक बार बता देता हूँ, सिंपली वैसे बता देता हूँ। स्विच का यूज होता है सेम नेटवर्क एड्रेस को कनेक्ट करने के लिए, राइट? ओके। और राउटर का यूज? राउटर की यूज नया नया नेटवर्क बनाने के लिए। राउटर का यूज होता है न्यू नेटवर्क बनाने के लिए, मतलब नहीं, दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए राउटर का यूज होता तो वही हम अगर है। राउटर हाँ। लगाएंगे तो एक डिफरेंट नेटवर्क बन जाता है। हाँ। और स्विच का तो यूज कनेक्शन होता वही एज ए है, गेटवे हमारा हाँ, रहता है राउटर। स्विच के ऊपर, स्विच को हम सेम नेटवर्क के डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज लेते हैं। और राउटर का हम यूज करते हैं दो डिफरेंट दो नेटवर्क। डिफरेंट नेटवर्क डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। और देखो स्विच यहाँ पे क्या कर रहा है। एक स्विच हमने लिया और 2 3 4। इसको एड्रेस दे देते हैं 10.1, इसको 10.2, 10.3 एंड 10.4। ठीक है। अब स्विच सेम नेटवर्क के डिवाइसेस को कनेक्ट करेगा, है ना? इन ए सेम नेटवर्क डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हम स्विच का यूज करते हैं, और यहाँ पे सेम नेटवर्क के डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए स्विच काम करेगा, ठीक है? लेकिन अब यहाँ पे बात आती है कि हम कुछ इस तरीके से करना चाहते हैं कि मेरे पास, ये मान लो कि दो डिवाइसेस जो मेरे हैं, ये जस्ट एन एग्जांपल डीएमटी में है, और यही दोनों डिवाइसेस डीएमटी में है, ठीक है? डीएमडी का वो डिजिटल मार्केटिंग टीम, मतलब दो डिफरेंट टीम, ठीक है। दो डिफरेंट डिफरेंट टीमें यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है? ठीक। हाँ। और सेम दिस इज आईटी टीम, ये दो डिवाइसेस आईटी में, हम्म, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है? और दो डिवाइसेस हमारे डीएम टीम में पार्ट है, ओके? हम्म। अब यहाँ पे हमारा कंसर्न क्या है कि, अरे यार ये बहुत बड़ा ओपन हो गया। और फिर वो बटन दब गया था, क्या कहते हैं, एस्केप। गुड मॉर्निंग। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे
कंडीशन क्या है कि इन सेम नेटवर्क के ऊपर जो हमारे डिवाइसेस कनेक्ट है स्विच के साथ, हम चाहते हैं स्विच के पर पोर्ट बाय डिफॉल्ट जितने भी पोर्ट होते हैं बाय डिफॉल्ट किसके ऊपर एक्टिव होते हैं, वीलन वन के ऊपर एक्टिव होते हैं। दैट्स वाई जितने भी हमारे इंटरफेसेस होंगे स्विच के ऊपर सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन के ऊपर होंगे, मतलब वो सेम नेटवर्क के डिवाइसेस को कनेक्ट कराएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे सेम नेटवर्क के ऊपर होते हुए भी हमारी कंडीशन क्या है कि दो डिवाइसेस हमारे किसके पार्ट है, डीएम के। और दो आईडी के। हाँ, हाँ, दो आईटी के, मतलब दो से मतलब क्या है कि 2000 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 2 लाख भी हो सकते हैं, लोग 2 करोड़ भी हो सकता है, ठीक है। बस जस्ट एन एग्जाम्पल हमने समझने के पर्पज से इनको यूज किया है, ठीक है। हम्म, ओके। सही। तो अब यहाँ पे हमारे पास डिवाइसेस बड़े सारे हो गए, बहुत ज़्यादा, मतलब डिवाइसेस मतलब हमारे पास दो डिवाइसेस डीएम के और दो हमारे पास आईटी के हैं। हम चाहते हैं कि डीएम के डिवाइसेस डीएम पे कनेक्ट रहे और आईटी के डिवाइसेस आईडी का। आईटी पे कनेक्ट रहे, राइट। हम्म, तो दैट्स व्हाई यू कैन नीड टू कॉन्फ़िगर वीलैन कि हमने सेम नेटवर्क के ऊपर, इन सेम नेटवर्क के ऊपर आपने एक ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक करना है इन ए सेम नेटवर्क। मतलब आप ऐसा भी कर सकते हो, यही चीज आपने करनी है कि डीएम वाला डिवाइस डीएम के साथ कनेक्ट रहे और आईटी का डिवाइस आईटी के साथ कनेक्ट रहे, ओके। हम्म, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे 10.1 10.2, यहाँ पे 20.1, यहाँ पे 20.2, सेम काम हो जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या है, इन्हें सेम नेटवर्क, मतलब क्या होना चाहिए, सेम नेटवर्क के ऊपर ही आपके डिवाइसेस होने चाहिए, ओके। हम्म, देन आपने यहाँ पे वीलेन अप्लाई करना है इन्हें सेम नेटवर्क के ऊपर होते हुए भी, ठीक है, हम्म। ओके। तो चलो करते हैं, करें। हम्म। तो मैं पहले एक बार एड्रेसेस डाल देता हूँ। सर तो सेम नेटवर्क पे होते हुए भी आपस में कम्युनिकेट नहीं करने देना चाहिए, हम्म। कर पानी चाहिए कि नहीं? नहीं, मतलब ये दोनों डिवाइस आपस में कनेक्ट करें, ये दोनों डिवाइस आपस में एक कनेक्ट एक दूसरे का कनेक्शन नहीं होना करें। चाहिए। मैं यहाँ से पिंग कर रहा हूँ कहाँ के लिए, 10.4 के ऊपर कर रहा है ना। क्यों कर रहा है, अब आप यहाँ पे देखो, स्विच के ऊपर जितने भी पोर्ट है, मैं दिखाता हूँ लेवल शो वीलन, स्विच के ऊपर जितने भी पोर्ट हैं वो बाय डिफॉल्ट वीलन वन के ऊपर एक्टिव होते हैं, ठीक है। हम्म, बाय डिफॉल्ट किसके ऊपर एक्टिव होते हैं, धन्यवाद। वीलन वन के ऊपर, ठीक है। देख सकते हो वीलन वन चला हुआ है ना, वीलन वन, और सारे स्विचेस। जितने भी पोर्ट हैं हम्म। वो सारे के सारे एक्टिव है किस पे, इससे सारे लगभग फास्ट इथरनेट के होते हैं और गीगाबिट के दो ही होते हैं हाँ। पोर्ट्स। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि स्विच के ऊपर सारे फास्ट इथरनेट के हैं गीगा, ये डिपेंड करता है डिवाइसेस के ऊपर, कि हाँ, है ना। वो उस हार्डवेयर पार्ट के ऊपर डिपेंड कोई करता बंदा है, वो हाँ। किसी से ज्यादा। हाँ, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जितने भी पोर्ट अब यहाँ पे एक्टिव हैं वो सारे के सारे किसके ऊपर एक्टिव हैं, विलन पोर्ट के ऊपर, है ना। हम्म, डिफॉल्ट पोर्ट जितने भी हैं वो सारे के सारे विलन वन के ऊपर एक्टिव है, तो दैट्स व्हाई कि ये सारे के सारे पोर्ट किसके ऊपर एक्टिव है, विलन वन पे। और ये विलन वन किसका पार्ट होता है, नेटिव विलन। एक नेटिव विलन आगे जाके आएगा, उसके बारे में मैं बताऊंगा आप लोगों को, क्या नेट नहीं लगा? नेटिव विलन, है ना। लेकिन अभी अभी भूल जाओ कि नेटिव विलन क्या है, आगे मैं बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना है कि बाय डिफॉल्ट जितने पोर्ट होते हैं वो विलन वन के ऊपर एक्टिव होते हैं,
और मतलब जो भी विलेन आपने यहाँ पे बना रखा है 10 20 और जितने पोर्ट को आपने उसमें एक्टिव करवा रखा है, तो वो एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन हो गया। तो जितने पोर्ट आप यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे किसकी रिक्वेस्ट है ना। तो ये विलेन वन यहाँ पे चला हुआ है और जितने पोर्ट हैं सारे विलेन वन के ऊपर एक्टिव है, तो इसका मतलब एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है यहाँ पे। ठीक है, एक ही विलन के ऊपर सारे के सारे डिवाइसेस एक्टिव, सारे के सारे इंटरफेसेस एक्टिव है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि दो विलेंस क्रिएट कर देता हूँ, दिखाता हूँ। नेम डीएम डाल दिया, एग्जिट करके आ गया विलेन 20 नेम। शो विलेन मैंने किया। ठीक है, क्या शो। इसको 10 और 20 का हमने रखा। हम्म 10 और 20 ये ऐसे ही हमने रैंडम नंबर ले लिया विलेन का, कोई भी नंबर आप यहाँ पे चूज कर जो भी सकते हो। ओपन नंबर वो ले सकते हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने दो विलेंस यहाँ पे क्रिएट कर दिए, 10 और 20, दो टीम मतलब यहाँ पे क्रिएट कर दी है। अब यहाँ पे आपकी अब आपके ऊपर है कि आप कौन कौन से पोर्ट को विलेन 10 पे एक्टिव करवाना चाहते हो, कौन सा को विलेन 20 पे। तो मैं इन दोनों पोर्ट को विलेन 10 पे डाल देता हूँ। किस पे? इन दोनों को विलेन हैं। इंटरफेस फास्टनर जीरो रेस्पॉन्स स्विच बोर्ड मोड एक्सेस। हम्म, स्विच बोर्ड एक्सेस विलेन 10। ठीक है, अब यहाँ पे दो पोर्ट होते हैं, एक्सेस तो और पहले जाना है स्विच मोड एक्सेस में, फिर जाना है स्विच मोड एक्सेस भी हम्म लेना। अब देखो स्विच वीलैन के साथ ना दो पोर्ट होता है, एक एक्सेस होता है और एक ट्रंक होता है। ठीक है, डायनेमिक होता है, उसके बारे में आगे जाके बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे स्विच बोर्ड मॉड एक्सेस। एक्सेस का मतलब है कि सिंगल वीलैन डेटा कैरी करने के लिए हम एक्सेस पोर्ट का यूज करेंगे, और मल्टीपल वीलैन डेटा कैरी करने के लिए किसका यूज करेंगे? डन। ट्रंक का। अब देखो एक्सेस और ट्रंक कहने का मतलब क्या है कि एक स्विच है, हमारे पास दो फ्लोर है और एक स्विच रखा हुआ है फ्लोर नंबर 1 के ऊपर, और यहाँ पे मल्टीपल टीमें कनेक्ट हैं उस स्विच के साथ। मतलब मेरे साथ जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, मतलब क्लास में जितने भी लोग हैं सब मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्ट है। तो सब लोग अपनी अपनी इंफॉर्मेशन मेरे पास लेके आएंगे, राइट। तो वो क्या हो गया, मतलब वो सब लोग अपनी अपनी इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिंगल वेरिएंट डेटा कैरी करने के लिए एक्सेस वेरिएंट, एक्सेस पोर्ट। ठीक है, अब मान लो वही सेम इंफॉर्मेशन मुझे किसी दूसरी क्लास में ट्रांसफर करनी है, तो मेरे पास तो एक विलन का तो डेटा है नहीं, मल्टीपल विलियंस का डेटा है ना। तो मल्टीपल विलियन डेटा कैरी करने के लिए मैं किसका यूज करूंगा? ट्रंक का, मतलब स्विच टू स्विच करने के लिए किसका यूज करेंगे हम? ट्रंक का। समझ गए? ओके, समझ गया खत्म। शो विलियन। Then पास इसमें हमारे सभी मगर हमने इसमें डिवाइसेस ऐड नहीं किए हैं। क्या कह रहे हो? डिवाइसेस भी हमने ऐड नहीं किए हैं। ये देखो 10 DM एक्टिव बस 0/1, मतलब एक पोर्ट मैंने एक्टिव कर दिया है किसके ऊपर? विलन 10 के ऊपर। वो ठीक है, पहला वाला डिवाइस। हाँ, अब इसको भी मैं एक्टिव करूंगा। ठीक है, एक्सेस स्विच बोर्ड एक्सेस विलन 10। होम दो आ गए।
सेम करना आईटीबी का। हम्म 10 DM 0/1 0/2। ठीक है। फर्स्ट स्टैंडर्ड 0/3 स्विच बोर्ड मोड एक्सेस स्विच बोर्ड एक्सेस VLAN 20 exit interface fast स्टैंडर्ड 0/4 स्विच बोर्ड mode access switch board access VLAN 20। हो गई। ठीक है। मतलब दो दो पोर्ट्स को हमने एक्टिव करा दिया VLAN 10 पे, दो को एक्टिव करवा दिया हमने किस पे 20 पे। अब देख लो सेम नेटवर्क के ऊपर है, पहले पिंग कर रहे थे ना, है ना। अब मैं 4 के ऊपर पिंग करूंगा तो होगा या नहीं होगा? डिफरेंट VLAN का है ना, तो नहीं करेगा। अब नहीं करेगा वहां पे। नहीं कर रहा। 3 के ऊपर करूंगा तब भी नहीं करेगा, 2 के ऊपर करूंगा तो ओके। मतलब सेम सेम विलन के डिवाइस से आपस में कनेक्ट कर देंगे, मतलब सेम टीम के डिवाइस से आपस में कनेक्ट करेंगे और डिफरेंट टीम के कनेक्ट नहीं करेंगे। अभी एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है विलन बनाने का? अभी के लिए बस इतना समझो कि विलन का यूज करते हैं ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक करने के लिए बस। ठीक है। ओके। ठीक। और मेनली इसका यूज किया जाता है सर्विसेज के लिए। ठीक है। सर्विसेज अलाउ करनी होंगी नेटवर्क्स के ऊपर, दैट्स वाई इसका यूज करते हैं। लेकिन अभी के अब आप लोग करो, इसे करना स्टार्ट करो, सेम टोपोलॉजी बनाओ और कॉन्फ़िगर करना स्टार्ट कर दो।
मैं टोपोलॉजी बना देता हूँ। रिलेटिव स्विचेस का अपना कोई एड्रेस नहीं होता ना? हम्म। स्विचेस का अपना कोई एड्रेस नहीं होता। स्विच का नहीं। तो वो मैक वगैरह। मैक के भी यहाँ पे डिसीजन लेता है स्विच। इसको भी नेम 10 पे, इसको भी नेम 10 पे, इसको 20 पे, फिर 20 पे, 10 पे, 10 पे, 20 पे, 10 सर पे। उनको स्विच को आपस में कनेक्ट करने के लिए कुछ स्पेशल करना है कि खुद ही हो जाएंगे? अब स्पेशल क्या है, विलेन बनाओ और यहाँ पे बीच में आपने ट्रंक बनाना है। ठीक। ठीक है, इतना कर दो एक बार जल्दी से। इस टोपोलॉजी बना लो पहले।
बना ली तो अपलोड ही स्क्रीन टाइप कर दीजिए। स्क्रीन शेयर करना। 10.1 10.1 हम्म। सर पहले हमें फॉर्म करना पड़ेगा ना इन दो स्विचेस के बीच में वो, हम्म। उसके लिए क्या करना है? वीलन आईडी बनानी है, एक वीलन आईडी पे। मतलब विलन 10 या 20, फिर विलन 10 20, और जो स्विच टू स्विच कनेक्ट करना है उस पर टर्न चलाना है। तो वही कह रहा हूँ, ट्रंक कैसे चलाएंगे? स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ओके ओके ठीक है। तो पहले न्यू क्रिएट करते हैं, नेम रखते हैं सेल्स।
सेम चीज इस पे कर दो। अब देखो एक स्विच के ऊपर मान लो बहुत सारे पोर्ट हैं, 50 पोर्ट है जस्ट एग्जांपल, और हमने 10 पोर्ट को विलन 10 पे 10 अनदर 10 को फिर हमने विलन अरे 20 पे। बहुत बढ़िया। हाँ तो बहुत ज्यादा, तो आप मल्टीपल इंटरफेसेस को एक साथ एक्टिव करवा सकते हो जिस भी विलन के ऊपर आपने एक्टिव करवाना हो। कैसे करो? तो इंटरफेस लिखो, इंटरफेस रेंज इनेबल करके कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाओ। एनेबल हाँ इंटरफेस रेंज, इंटरफेस रेंज। हाँ, फिर सेकंड में कौन सा इंटरफेस पार्ट है, करें। कहाँ से लेकर कहाँ तक, जीरो स्लैश। 02 से 2 से 5 तक, नहीं 2 से अभी 3 चाहिए, 2 पोर्शन। तो जीरो स्लैश हाइफन थ्री, हाइफन थ्री, हाइफन ये नहीं, स्पेस मत दो बीच में, हाइफन थ्री। नहीं 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 ऐसे नहीं, सिर्फ सिर्फ, ओके ओके, ये ऐसे। हाँ, ठीक हो गया। ठीक, समझ गया इसको। कैसे, इसके ऊपर थोड़ा क्योंकि आई थिंक मेरा नया है ये। सब इनको आपस में उससे कैसे कनेक्ट करें, दो इनको। हम्म, अच्छा ये दोनों पे करना है, एक पे करना है? दोनों, एक पे भी कर दो हो जाएगा। एक पे कर देना है, काफी। डैशबोर्ड मोड ट्रंक चलाया ना। हाँ
चलिए सर। हो गया।